के लिए जिस दिन से पैदा होती है बेटी उस दिन से बाप बेटियों के लिए अलग से पैसा जोड़ना स्टार्ट कर देता है। ये पढ़ाई का पैसा है, ये शादी का पैसा है। कर्जा ले लेकर घर गिरवी रख रख करके तुम्हारी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह करता है और बाद में कुछ लड़कियां कह देती हैं हम इस लड़के से प्यार करती हैं। लड़का इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बाप का कुछ नहीं है। बाप का आप पर कोई अधिकार नहीं है। बाप का आप कहती हो हम पढ़े लिखे हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हाँ, आप बड़ी हो गई हो, पढ़ लिख गई हो, अपना निर्णय ले सकती हो। लेकिन बेटा आप कितने भी पढ़ लिख जाओ, आपका बाप कितना भी अनपढ़ हो, लेकिन जीवन का जो अनुभव है ना वो आपसे ज्यादा आपके बाप को ही है। आप मायके अपने पति के कहने पर आई थी कि अपने मर्जी नहीं, से? मैं अपने बच्चों की वजह से आई थी। तो जब अपने मर्जी से आई हो तो अपने मर्जी से चली जाओ। अब ये उम्मीद लगाए क्यों बैठी हो कि पति बुलाए तब जाऊंगी? तो पति ने कहा था क्या कि तुम मायके जाओ? नहीं। तो जब पति ने भेजा नहीं मायके तो पति बुलाए क्यों? पति क्यों बुलाया? आप आई हो अपने से तो अपने से जाओ और उसको जाओ अपने पति के पास जाओ और उसको मेरे पास लेकर आना और हम उसको समझाएंगे। मैं कहती हूँ कि पूजा पाठ करिए तो वो कहती पूजा पाठ में कुछ नहीं है। हाँ, अभी तो शराब के नशे में आदमी हाँ, शराब पीते बहुत। तो जब तक उन्हें पहले यहाँ लाओ, सत्संग कराओ, कथाएं सुनवाओ, अच्छी जगह देखो। पत्नी का धर्म क्या है कि यदि पति गलत है तो आप उसका साथ छोड़िए मत, आपके साथ की उसे और जरूरत है। यदि आपका पति गलत है तो आप उस गलत पति को सही राह पर आप लाओ। आप नहीं लाएंगी तो कौन लाएगा? आप पत्नी है। पत्नी का मतलब ये है, पत्नी का मतलब होता है जो अपने पति को पतन से बचा ले, वो पत्नी है। या जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं वो हार गए तब तो आत्महत्या कर ली, जीतने का प्रयास करते तो आत्महत्या क्यों करते? जो लोग चिंता में डूबे हैं, डिप्रेशन में हैं, कौन है वो लोग? हारे हुए लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को हारा हुआ मान लिया। अब तो नहीं हो पाएगा हमसे, अब नहीं कर पाएंगे हम, इतना नुकसान हो गया, अब क्या करें? चिंता में खाना पीना छोड़ दिया, बीमारियां लग गईं, लोग बिस्तर पर पड़ गए, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं पर कोई लाभ नहीं। जो बीमारी अर्जुन को लग गई कि मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, सामने मेरे अपने लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, मैं कैसे लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ता। बताओ, ऐसी पराजय, ऐसी हार आप में से कितने लोगों के जीवन में आती है? यदि आपने कभी अपने आप को अर्जुन की तरह माना है, हारा हुआ, तो मुझे बताओ कितने लोग हैं ऐसे? आप में से कितने लोग अर्जुन की तरह हैं? कोई नहीं है। तो जब आप अर्जुन ही नहीं हो तो फिर आपको गीता सुनाने का मतलब ही क्या है? अब फैशन के नाम पे आप देख लो, लोग फटे कपड़े पहनते। हमारे यहाँ पहले फटे कपड़े फेंक दिए जाते थे, जमाना कितना आगे बढ़ गया, फटे कपड़े लोग पैसों से लाते हैं। फट गए भाई, अब काम के नहीं फेंको, अब फटे खरीदे जाते हैं। मतलब आदमी की बुद्धि कितनी छोटी हो गई है, बढ़नी थी तो प्लस होनी थी माइनस हो गई। सबसे ज्यादा फायदा किनका हुआ? कपड़े बनाने वाली कंपनियों को। जो फट जाते थे वो भी बिक गए, अच्छी कीमत दे के जा रहे हैं। तो देखो, इसलिए हमें अपने रहन सहन, बोल चाल सब मर्यादित रखना चाहिए। हम भारतीय लोगों को ना, हमारे भारत की लड़की सभ्य मानी जाती है, संस्कारी मानी जाती है। और संस्कार जो है ना वो हमारे आचरण से भी दिखता है, हमारे पहनावा से भी। हमारा मर्यादित कपड़े पहनो, मर्यादित भाषा बोलो, मर्यादित बातें करो, मर्यादा में रहो, मर्यादित जगह पर जाओ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।